हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जीसीईआरटी क्लास 6 मैथ का प्रश्नावली 7 से 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर जितना तक है हम लोग आज कंप्लीट इसमें बनाने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक, किसी पैरेड में कैडेट मार्च कर रहे हैं। ठीक, एक पंक्ति में 10 कैडेट हैं। यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो कैडेटों की संख्या प्राप्त करने के लिए क्या नियम है? पंक्तियों की संख्या के लिए n का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे पहले से ही बोल दिया है कि पंक्ति की जो संख्या हम लोगों को माननी है वो n मान लेते हैं। ठीक, तो पंक्ति की संख्या हम लोग n मान लेते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए टोटल हमारा जो कैडेट है वो कितना है? 10 है। ठीक, देखिए यहाँ पे दिया हुआ जो कैडेट है वो हमारा 10 है। तो जो पैडेड होगा वो किस में लगेगा? तो पंक्ति में लगेगा। तो एक पंक्ति में कितना लगेगा? तो देखिए टोटल हमारा 10 कैडेट है और एक पंक्ति में लगेगा तो 10 n हो जाएगा। ठीक, n का मान यहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे। n का मान अगर यदि 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा पंक्ति, दूसरा हमारा 2 रखेंगे तो 10 दूना 20, कैडेट हमारा 20 हो जाएगा और 2 पंक्ति हो जाएगा। ऐसे ही हमारा n का मान बढ़ते जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 10n हो जाएगा। ठीक, इतना ही हम लोगों को यहाँ पे काम करना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 8 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि अंग्रेजी अक्षर F के प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए सारणी को पूरा कीजिए। पहले बोल रहा है अंग्रेजी अक्षर F। ठीक, चलिए हम लोग यहाँ पे एक बार लिखते हैं, अंग्रेजी अक्षर जो F है वही लिखते हैं। तो इस तरीके से अगर यदि लिखेंगे हम लोगों को यहाँ पे, तो टोटल कितना हमारा यहाँ पे लग रहा है पंक्ति, वो जो हमारा तिली माचिस का जो तिल्ली है उसमें कितना यूज हो रहा है। ठीक, तो देखिए अगर यदि एक ऐप लिख रहे हैं तो हमारा एक इधर हो गया और एक इधर 2 और एक 3, टोटल जब एक हम लोग एक बार ऐप को लिख रहे हैं तो हम लोग 3 को यहाँ पे तिल्ली लग रहा है। ठीक, तो वैसे ही यहाँ पे 1 है तो हमारा 3 हो गया, लेकिन यही 2 रहेगा तो हम लोगों को कितना लग जाएगा? तो 2 तिया 6, 3 से गुना करते चलेंगे। ठीक, यहाँ पे 6 हो जाएगा। वैसे ही 3 रहेगा तो 3 से गुना 1 में 3, तो 3 में हमारा 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर से 1 में 3 और 4 में 4 तिया 12। यहाँ पे हम लोग 3 3 से गुना करते चलेंगे। 6 तिया 18, 7 तिया 21 हो जाएगा, 8 तिया 24। ठीक, 9 तिया यहाँ पे 27 और 10 तिया 30 और 11 तिया 33। ऐसे करके भरते चलना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 9 नंबर पर आते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि a प्लस बी बराबर का b प्लस ए क्रम विनिमय नियम है, इसकी जांच करें। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं चेक करके। सबसे पहले है a प्लस बी और दूसरी तरफ है हमारा b प्लस ए। इसको जांच करना है कि दोनों तरफ सेम या बराबर है कि नहीं और ये क्रम विनिमय है कि नहीं। ठीक, जैसे ही हमारा जोड़ में रहता है, आगे पीछे हम कैसे भी जोड़ें वो हमारा बराबर आता है। तो a की जगह पर यहाँ पे 5 है तो 5 प्लस b की जगह पर 6 है तो इसकी जगह पर 6। ठीक, फिर पे यहाँ पे b की जगह पर 6 है तो 6 प्लस a की जगह पर 5, 5 और 6 को जोड़ देंगे 11 और इधर से भी 11। तो ये क्या हो जाएगा? क्रम विनिमय का फॉलो कर रहा है, तो हाँ हम लोग यहाँ पे आंसर कर देंगे। अब इस पर आते हैं, तो इसमें भी हम लोग क्रम विनिमय का गुण लगाते हैं। तो a प्लस बी और इधर से हमारा b प्लस ए। ठीक, तो a की जगह पर 8 प्लस b का जगह पर 3, उसके बाद b की जगह पर है 3 प्लस a की जगह पर है 8। ठीक, अब जोड़ देते हैं 11 और इधर भी 11, तो ये भी क्या है? एक क्रम विनिमय का फॉलो कर रहा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 10 नंबर पर आते हैं। बारीकी से आप लोग समझते चलिएगा, कहीं भी आप लोगों को डाउट आए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। ठीक, यहाँ पे a गुना में b बराबर b गुना में a गुणन का क्रम विनिमय गुना नियम है, इसको सत्यापित कीजिए। तो क्रम विनिमय में क्या होता है? जैसे हमारे पास कोई संख्या 2 है और दूसरा संख्या 3 है। ठीक, जब 2 और 3 को गुना करेंगे तो 2 तिया 6 और हमारा वही संख्या में से 3 है और उसके बाद 2 है, 3 दूनी 6, तो दोनों तरफ हमारा बराबर आएगा। ऐसे करके हम लोग यहाँ पे प्रूव करना है इसको। तो a गुना में b और बराबर में b गुना a। ठीक, ए की जगह पर 0 है, गुना में b की जगह पर 4 है तो 4, फिर से b की जगह पर 4 है, गुना में a का मान हमारा कितना है? तो 0 है। जब 0 को 4 से गुना करेंगे ये 0 इधर भी 0, तो दोनों तरफ हमारा बराबर आ गया, यही चेक करना था। ठीक, अब इस पर आते हैं।
तो यहाँ पे फिर से हम लोग लिख लेते हैं a गुना में b और b गुना में a, ठीक। तो a का मान है 3 और गुना में b का जो मान है वो 1 है, तो इसकी जगह पर 1, फिर से b का मान 1 है और गुना में a का जो मान है वो 3 है। 3 एकम यहाँ पे 3 और इधर भी 3, तो ये भी क्या है, दोनों तरफ बराबर है। तो ये हमारा जांच हो रहा है कि ये हमारा क्रम विनिमय गुणन का जो है सो फॉलो कर रहा है। चलिए इस पर आते हैं, a गुना में b और इधर भी हमारा होना चाहिए क्या, तो b गुना में ये होना चाहिए, दोनों तरफ हमारा सेम होना चाहिए। अब a की जगह पर 10 है, b की जगह पर 7 है, b की जगह पर 7 है और a की जगह पर 10 है, ठीक। अब गुना करते हैं तो 10 सत्ते 70, उधर भी 70, दोनों तरफ हमारा फिर से ये सेम आ गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 नंबर पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में है कि निम्न को सुमेलित कीजिए, इसको मिलान करना है, ठीक। ये हमारा कौन सा नियम है, वही हम लोगों को यहाँ पे मिलान करना है। देखिए जब प्लस में रहता है संख्या को उल्टा पुल्टा करके जोड़ते हैं, जैसे पहले 5 आगे हम लोग a को रखे, b को बाद में, और इसमें b को हम लोग पहले और a को बाद में लिखें, तो इसको हम लोग बोलते हैं योग का क्रम विनिमय, ठीक। तो योग का क्रम विनिमय कहाँ पे है, तो देखिए योग का क्रम विनिमय यहाँ पे है। तो एक का जो मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से, एक का जो हो जाएगा मिलान 3 नंबर पर हो जाएगा इधर का, ठीक। अब इधर पर आते हैं 2 नंबर में, ये हमारा गुना में है और b गुना में c। उसके बाद यहाँ पे देखिए इधर हम लोगों को यहाँ पे देखिए ये हमारा जो हो गया, ये योग का क्या हो गया, ये हमारा योग पर गुणन का वितरण, ठीक। चलिए ये जो हमारा हो गया, एक क्या हो गया, ये हमारा साहचर्य नियम है गुणन का, ठीक। तो तीनों जगह देखिए हमारा यहाँ पे गुना में है, एक बार ए को पहले बाहर करके रखा और बी और सी को अंदर में, और अगला जो नेक्स्ट इसने काम किया है वो ए और बी को रखा है और सी को बाहर कर दिया। तो इस तरीके से जो गुण कहलाता है वो हम लोग गुणन का साहचर्य नियम कहते हैं, ठीक। तो जो 2 का मिलान हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा गुणन का साहचर्य नियम में 5 नंबर पर, ठीक। अब 3 नंबर पर आते हैं, तो ये जो हमारा है a गुना में b और फिर बराबर में b गुना a, पहले a को रखेंगे b से गुना करेंगे, अभी हम लोग b को रखेंगे आगे और a को गुना करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसको जो बोलते हैं ये गुणन का क्रम विनिमय बोलते हैं। तो गुणन का क्रम विनिमय हमारा कहाँ पे है, तो यहाँ पे 2 नंबर पर है। तो 3 का जो मिलान हो जाएगा वो 2 नंबर पर हो जाएगा। अब 4 नंबर पर आते हैं, a प्लस बी, उसके बाद b प्लस सी, ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी। देखिए यहाँ पे a को बाहर के रखा है और b प्लस सी को अंदर करके जोड़ दिया है। यहाँ पे देखिए a प्लस बी को अंदर रखा है और c को बाहर कर दिया है। तो इसको हम लोग जो बोलते हैं योग का साहचर्य नियम बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए साहचर्य नियम क्या होता है कि एक को बाहर छोड़ देते हैं और दूसरी दोनों को आपस में अंदर रखते हैं, फिर से एक को बाहर छोड़ देते हैं, दूसरी दोनों की ओर अंदर रहता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं योग का साहचर्य नियम। यहाँ पे जोड़ हो रहा है और बार बार यहाँ पे रिपीट, मैंने एक बार इसके साथ b प्लस सी के साथ, एक बार a प्लस बी के साथ। तो जो इसका मिलान 4 का जो मिलान हो जाएगा वो योग का साहचर्य नियम यानी 1 नंबर पर हो जाएगा, ठीक। अब 5 नंबर पर आते हैं, ए गुना बी प्लस सी उधर ए गुना बी प्लस ए गुना सी। देखिए ये पे यहाँ पे क्या हो रहा है, बंट रहा है, ठीक। एक बार ए जो है सो बी के साथ गुना हो रहा है, बीच में प्लस तो बीच में प्लस, और उसके बाद ए जो है सो हमारा सी के साथ गुना होके ये हमारा लिखा जा रहा है। तो क्या हो रहा है, ए एक बार बी के साथ जा रहा है और ए एक बार सी के साथ जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे जो होता है ये वितरण हो रहा है, बंटवारा हो रहा है कि ये हमारा एक बार बी के साथ जाएगा और फिर से थोड़ा देर के बाद ये जो है सो सी के पास जाएगा, ठीक। तो इसको जो हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये हम लोग योग पर गुणन का वितरण बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे गुना है और इसके योग पर भी दोनों पर लागू है। तो 5 का जो हो जाएगा वो यहाँ पे इधर से 4 नंबर पर मिल जाएगा, ठीक। चलिए अब इसका हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो है सो 12 नंबर पर आते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक। बोलता है घन एक त्रिविमीय होता है। तो ये 3D आकृति क्या होता है, ये इसमें जो 3 विमा होता है, ठीक। तीनों हमारा लंबाई लेकिन इसमें सेम होता है। जैसे आप लोग पासा देखे होंगे तो उसमें 3 विमा होता है, एक लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई भी होता है, ठीक। 3 विमा जिसमें 3 चीज़ हो, जैसे लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई भी हो, तो उसको हम लोग 3 विमा बोलते हैं। जिसमें केवल एक विमा हो, जैसे हमारा त्रिभुज हो गया, कोई रेखा हो गया, ये हमारा एक ही विमा होता है, एल खाली होता है, लंबाई होता है, ठीक। तो ये सब जो होता है एक विमा। और द्विवी विमा में बोला जाए तो जिसमें 2 गो बिंब हो, 2 गो मतलब लंबाई या चौड़ाई दोनों हो, ठीक। जैसे हमारा हो जाएगा क्या, वर्ग हो जाएगा, वर्ग, उसके बाद हमारा आयत हो जाएगा जिसमें लंबाई और चौड़ाई होता है, ठीक। ये सब हमारा 2D आकृति का है। इसके 6 वर्गाकार फलक होते हैं। घन की एक किनारे की लंबाई L है। घन के किनारा के कुल लंबाई के लिए
एक सूत्र निकालिए। देखिए प्रत्येक इसका जो घन होता है ना, घन का जो मतलब लंबाई होता है वो सेम होता है, समान होता है। इसका अगर यदि बात किया जाए, इसका किसी का भी हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, कोई भी यहाँ पे रेखा ले लेंगे, कोई भी यहाँ पे लंबाई लेंगे, तो उसका जो मान आएगा वो समान आएगा। ठीक, तो उसका कितना टोटल रेखा होता है, तो 12 हो। टोटल किनारा, ये हमारा किनारा होता है, ये हमारा किनारा होता है, टोटल कितना होता है, तो 12 होता है टोटल। ठीक, और एक का जो मान दिया हुआ है वो एल दिया है, तो इसका जो लंबाई हो जाएगा 12 एल हो जाएगा। ठीक, चलिए यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सिर्फ बोला है कि घन की कुल लंबाई का, तो टोटल हमारा लंबाई देखिए यहाँ पे कितना है, टोटल हमारे पास यहाँ पे 12 है, और एक की जो लंबाई है वो एल है, और एल मतलब इसका सारा लंबाई सेम होता है, इसलिए हम लोग एक एल करके 12 बार जोड़ भी सकते हैं, और उसको हम लोग सेम संख्या को गुना करना या फिर जोड़ना, तो उससे हम लोग गुना कर देते हैं, तो 12 को हम लोग एल से गुना करेंगे तो 12 एल हो जाएगा। ठीक, चलिए ये हमारा एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 8.2 के साथ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।